हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका WP थीम्स चैनल में। इस चैनल में हम डिफरेंट वर्डप्रेस थीम के इंस्टॉलेशन, उसके डेमो इंपोर्ट, उसके ट्रबल शूट और सपोर्ट के बारे में देखते हैं। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत थीम लेके आया हूँ, EEPRON, जो बेसिकली म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए बनाया गया है, म्यूज़िक लवर्स के लिए बनाया गया है जो म्यूज़िक अपने पॉडकास्ट करना चाहते हैं। और ये बिल्कुल यूनिक थीम है। इस पे एजुकेटेड या डेडिकेटेड म्यूजिक थीम फॉर वर्डप्रेस कहा जाता है इसको। ये थीम वैसे तो बहुत पुरानी है, 2013 में आई थी और इसके रेगुलर अपडेट्स भी आ रहे हैं। ये रास्कल्स द्वारा बनाया गया है और एलीट ऑथर है ये। तो इसका एक बार हम डेमो देखें अगर, तो इसके डार्क और लाइट स्किन डेमो अवेलेबल है। तो मैंने एक डार्क स्किन डेमो ओपन करके रखा हुआ है। ये है इसका डार्क स्किन डेमो, काफ़ी टू द पॉइंट इसका लुक है। और इस पे जो आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन है। म्यूज़िक, डिफरेंट म्यूज़िक जो इस पे लोड किए जा सकते हैं इसका। और यूनिक प्रेजेंटेशन के चलते ये आपकी वेबसाइट को भी यूनिक बनाएगा। तो आइए हम इसका EEPRON का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है वर्डप्रेस का प्रेस इंस्टॉलेशन, जिसमें 2020 डिफ़ॉल्ट थीम इंस्टॉल्ड है। और मेरे पास है थीम पैक, जिस पे मुझे मिला है डॉक्यूमेंटेशन, एग्जाम्पल कंटेंट, लाइसेंसिंग और थीम पैक। थीम पैक में EEPRON जिप और EEPRON चाइल्ड जिप मिला है मुझे। एग्जाम्पल कंटेंट में डेमो 1, डेमो 2 और रेवोल्यूशन स्लाइडर्स के स्लाइड्स मिले हैं। तो हम इसका इंस्टॉलेशन अब स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए वर्डप्रेस पैनल पे जाएं, अपीयरेंस, थीम, ऐड न्यू, अपलोड थीम, ब्राउज, EEPRON थीम, EEPRON.zip को ओपन कर लें, या डायरेक्ट मैं सर्वर पे अपलोड कर दे रहा हूँ, थोड़ा समय बचेगा। ये 29.40 MB की फाइल है, तो लगभग 1-1.5 मिनट लगना चाहिए इसमें। EEPRON.zip अपलोड हो चुका है, तो अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। EEPRON.zip को डिलीट कर दें, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि EEPRON फोल्डर आ चुका है, इसके सारे एलिमेंट्स, कंटेंट्स भी आ चुके हैं। अब हम WP पैनल पे जाके थीम्स के अंदर EEPRON आ चुका है, थीम की डिटेल देख लेते हैं। EEPRON वर्जन 2.0.4, 1 पेज वर्डप्रेस म्यूजिक थीम विथ कंटिन्यूअस म्यूजिक प्लेबैक, ये हमारे पास आ चुका है। तो इसको एक्टिवेट करें। वेलकम स्क्रीन आता है हमारे पास। सिस्टम स्टेटस चेक करने की व्यवस्था है इस पर। तो सिस्टम स्टेटस अभी ब्लॉक आ रहा है। थीम प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्लगइन इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो ये है प्लगइन लिस्ट,
जो कि सारे वर्जन चेक करने के बाद सारे ग्रीन है। तो इंस्टॉल करते हैं, एक एक करके करना है हमें, सारे एक बार करने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि एरर आएगा तो फिर पता नहीं चलेगा। सबसे पहला है EEPROM टूलकिट, इंस्टॉल करते हैं। एक्टिवेट EEPROM टूलकिट। किंग कंपोजर रिक्वायर्ड है तो इसे करना होगा। किंग कंपोजर एक्टिवेट कर लें। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। किंग कंपोजर प्रो वर्जन भी है, पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। किंग कंपोजर के डिफ़ॉल्ट पेज पे ये नेविगेट हुआ है, तो वापस हम प्लगइन इंस्टॉलेशन पे जाते हैं। टू एक्टिवेट, जो हमने अभी इंस्टॉल किया था उसको एक्टिवेट कर ले। किंग कंपोजर प्रो। अब है अपने पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, इसे कर लेते हैं। ये किंग कंपोजर प्रो का लैंडिंग पेज है, तो फिर वापस हमें प्लगइन इंस्टॉलेशन पे जाना होगा और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक्टिवेट कर लें। अगला है किर्की थीम कस्टमाइज़र, इसको इंस्टॉल कर लें। किर्की एक्टिवेट कर लें। मेलचिम्प, इंस्टॉल कर लें, एक्टिवेट कर लें। सेफ SPG सपोर्ट, एक्टिवेट। स्लाइडर रेवोल्यूशन, एक्टिवेट। WooCommerce, WooCommerce इंस्टॉल करने के बाद उसकी एक बेसिक सेटिंग होती है, वो हमें करना होता है, तो वो भी कर लेते हैं। पेज रिफ्रेश करें, वो बेसिक सेटिंग पेज पे जाएगा। मैं डेमो डाल रहा हूँ कंटेंट, आप डेमो क्रेडेंशियल्स डाल रहा हूँ, आप एक्चुअल वाला ही यूज़ करें जो आपके लिए एप्लीकेबल हो। यहाँ पे EEPROM सेलेक्ट करें, कंटिन्यू विथ माय एक्टिव थीम। जेटपैक की ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम इसे नहीं करेंगे। इस तरह से हमारा थीम और सारे प्लगइन सेट इंस्टॉल हो चुके हैं। एक बार हम अपनी वेबसाइट पे नज़र डाल सकते हैं थीम इंस्टॉल होने के बाद कैसा दिख रहा है ये। तो जी हाँ, ये थीम इंस्टॉलेशन हो चुका है प्रॉपर तरीके से। अब बारी आती है डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करने की। तो हम वापस इसके पैनल पे ऑप्शन था अपने पास डेमो कंटेंट के लिए, तो हम वहाँ जाते हैं।
अब हम इंस्टॉल डेमोज करेंगे अपीयरेंस के अंदर। वैसे तो दोनों ही ऑप्शन था। थीम पैनल पे वापस हम चले जाते हैं, इंस्टॉल डेमो यहाँ पे है। तो अब हमें एक बार टर्म्स एग्री करना है और उसके बाद हमें ये डेमो में एक चुन लेना है। तो हमने डार्क वर्जन देखा था, तो उसको इंपोर्ट करते हैं और बताया गया है कि ये 5 से 7 मिनट तक का समय लगेगा, तो इंतज़ार करा जाए। डेमो इंपोर्ट होने के बाद आपके पास ये मैसेज आएगा, वेल डन, डेमो कंटेंट हैज़ बीन इंपोर्टेड। तो एक बार हम ऑल पेजेस देख लें कि कितने सारे पेजेस कौन कौन से आ गए हैं अपने पास। और ये बहुत सारे पेज अपने पास आ गए हैं, इनफैक्ट 66 पेजेस आए हैं। और मीडिया देख लें। हर बार डेमो इंपोर्ट करने के बाद एक बार कंटेंट चेक कर लेना चाहिए कि कुछ कंटेंट अगर गलत आया है या मिसिंग है। तो ये सारे कंटेंट भी आ चुके हैं, मीडिया फाइल भी। तो अब हम एक बार अपनी वेबसाइट को वापस देखें। शुरुआत में ये थोड़ा स्लो ओपन हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। जी हाँ, हमने कर लिया है। ये हमारी वेबसाइट अब तैयार है, जैसा कि हमने डेमो में देखा था, बिल्कुल वही वेबसाइट। सॉरी, हम बना चुके हैं अपने लिए। ये हमारी वेबसाइट है। ये सारे फंक्शंस हमारे पास आ चुके हैं, कार्ट फंक्शन भी आ चुका है और वेबसाइट तैयार है। जैसा कि आप देख रहे हैं, म्यूजिक भी प्ले हो रहा है। तो बेसिकली म्यूजिक की वेबसाइट है, तो म्यूजिक प्ले होने के फीचर भी दिए गए हैं। और टेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स भी बहुत ही स्टनिंग लुक में है। तो वेबसाइट हमारी कंप्लीट है। आइए हम इसका एक बार पैनल ओवरव्यू कर लेते हैं। पैनल पे हमें कौन कौन से फीचर मिले हैं। पैनल पे एडिशनल हमें मिला है रिलीजेस, जो कि जाहिर है म्यूजिक से संबंधित है, तो म्यूजिक रिलीजेस के बारे में बताया गया है। और यहाँ से सारे म्यूजिक के रिलीजेस अपलोड किए जा सकते हैं। फिल्टर 1 2 और ऐड न्यू या शॉर्ट आइटम्स दिए गए हैं। आर्टिस्ट एक सेक्शन दिया गया है, ऐड न्यू, फिल्टर 1 2। और इसके अलावा अपने पास थीम पैनल है, जहाँ से वेबसाइट को कंट्रोल करा जा सकता है। तो थीम पैनल में हेडर, फुटर, आर्टिकल टॉप, आर्टिकल बॉटम, साइड बार, ये सब चीज़ें मिली है अपने को। सिस्टम स्टेटस तो जनरली सिस्टम के सर्वर के स्टेटस को चेक करने के लिए है, तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। आप देख सकते हैं मेरे पास जो सर्वर है उसके सारे वाइटल्स ठीक हैं। अगर आप WP थीम से होस्टिंग लेते हैं तो इस तरह का ही आपको सर्वर मिलेगा। थीम्स प्लगइन इंस्टॉल डेमो हम कर चुके हैं, कस्टमाइज ऑप्शन है। तो यहाँ से हम सारे कस्टमाइज के ऑप्शन देख सकते हैं। और इस तरह से हमने पूरी थीम डेमो कंटेंट के साथ इंस्टॉल कर लिया है और हमारी वेबसाइट अपने ओरिजिनल कंटेंट डाल के लॉन्च होने को तैयार है। तो अगर आपने एक म्यूजिक
पोस्टिंग ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है तो ईप्रॉन एक बहुत अच्छा सिलेक्शन है। अब अगले वीडियो में मैं एक और अच्छा थीम लेकर आने वाला हूँ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर इस थीम के इंस्टॉलेशन, डेमो, इंपोर्ट वगैरह में कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो के डिस्कशन में लिखें, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। देखते रहें WP थीम्स चैनल। धन्यवाद।